सिंध में आदादो शुमार का गोरख धंधा। सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। हस्बे इख्तिलाफ ने इम्पोर्टेड बजट को मुस्तरद कर दिया। बजट वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर सूबाई वजीर खजाना पेश किया। बजट का मजमूई तखमीना 1714 अरब रुपए है। The budget for 2022-23 of the government of Sindh 1 खरब 714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है। एडॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉइज इज बीइंग प्रपोज्ड। बजट तकरीर में मुराद अली शाह ने कहा कि तालीम के शोबे के लिए 326 अरब और सेहत के लिए 220 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि सिंध के 7 अजला में यूनिवर्सिटीज या कैंपस कायम किए जाएंगे। अमन व अमान की मद में 132 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि गरीबों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में महकमा पुलिस का हिस्सा 109 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। वजीर आला ने कहा कि NFC अवार्ड की मद में 1050 अरब रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा होगा। ग्रेड 5 के कांस्टेबल्स को 1 जुलाई से ग्रेड 7 में तरक्की दी जाएगी। अपनी बजट तकरीर में मुराद अली शाह ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस में इजाफा होगा और पेंशन में भी 5% इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी सूबे में पेंशन 5% से जायद हुई तो बराबर कर देंगे। वजीर आला ने कहा कि बजट में मुसलसल दूसरे साल कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। उन्होंने मजीद कहा कि सर्विसेज पर सूबाई सेल्स टैक्स 180 अरब रुपए होगा और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 331 अरब रुपए रखे गए हैं। उनका कहना था कि तरक्याती बजट में विफाकी PSDP का हिस्सा 6 अरब के करीब है। प्रोफेशनल टैक्स और कॉटन फीस अगले साल खत्म करने की तजवीज है। उनका मजीद कहना था कि आइंदा माली साल में 33 अरब रुपए का खसारा है। वजीर आला ने अपनी तकरीर में कहा कि सब्सिडी की मद में 256 अरब और हुकूमती अखराजात के लिए 147 अरब मुकर्रर किए गए हैं। For the second consecutive year, we are not proposing any new taxes. The size of the development budget will be rupees 459.658 billion. This will include rupees 332 billion for provincial ADP. हमने एजुकेशन में 34.2 बिलियन रखा है। वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में हमने 188% इंक्रीज किया और अगले साल का बजट 59.36 बिलियन है। इरिगेशन और एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक सेक्टर में हमने 26% इंक्रीज किया है और अगले साल का ADP 42.7 अरब रुपए है। और रिलीफ पैकेज जिसकी टोटल कॉस्ट 26.85 बिलियन वो बजट में रख रहे। उन्होंने कहा कि सिंध रेवेन्यू का हदफ 180 अरब जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन का हदफ 1 अरब से जायद का है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 30 अरब वसूली के अहदाफ हासिल करेगा। मुराद अली शाह ने कहा कि ज़राअत के शोबे पर ज्यादा तवज्जो देंगे। महकमा ज़राअत और आपाशी के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वाटर एंड सेवरेज सेक्टर के लिए 224.6 अरब रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं और कोई नए टैक्सेस नहीं लगा रहे बल्कि टैक्सेस खत्म कर रहे हैं। वजीर आला सिंध ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि जिलाई ADP का हजम 30 अरब रुपए रखा गया है और पेंशन की मद में 174 अरब मुख्तस किए गए हैं। बजट में तरक्याती कामों का तखमीना 459.6 अरब रुपए है। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ ने सूबाई असेंबली में बजट की कापियां फाड़ दी और इम्पोर्टेड बजट को मुस्तरद कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, जिस पर पीपल्स पार्टी अरकान ने वजीर आला मुराद अली शाह को हिसार में ले लिया। पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में हाथापाई भी हुई। अरकान ने एक दूसरे पर बजट किताबें दे मारी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या हो गया? क्या कर रही हो यार? अरे दे देना। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि इम्पोर्टेड बजट उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज असेंबली में दुआ भुट्टो से मोबाइल फोन छीना गया और मंजूर वसान दुआ भुट्टो से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। उन्होंने मंजूर वसान के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ने अपने MNAs और MPAs को चोरी सिखाई है। सिंध असेंबली के अंदर ये साबित हो गया कि अगर इस सूबे का कोई सबसे बड़ा चोर है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, इनके MPAs
इनके मिनिस्टर जो सिंध असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, कुलसूम चांडियो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमपीए हैं, वो आई, उन्होंने झपटा मारा दुआ हलीम के ऊपर, उनके हाथ से मोबाइल छीना और पीछे एक और चोर खड़ा हुआ था, एक और चोर खड़ा हुआ था। उस चोर को जिसका नाम वसान है, एमपीए मुनव्वर वसान, वो मोबाइल लेकर भाग गया। हाँ, आसिफ अली जरदारी की जो ट्रेनिंग है वो चोरी करने की है। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग लूटने की है, खाने की है, लोगों के माल निकालने की है। इधर मरकज में हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि नंबर गेम के लिहाज से ये एक दिलफरेब बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में वजीर आला सिंध के 4 के मंसूबे का जिक्र करना ही भूल गए, जबकि कराची शहर पहले से ही पानी को तरस रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि विफाक और सिंध हुकूमत की चपकलिश में सूबे का बेड़ा गर्क हुआ। उनका कहना था कि सिंध के बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जाहिर है रिवायती तौर पे बजट है, बजट में बहुत ज़्यादा कोई इनकलाबी चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 450 अरब रुपए तरक्याती मद में रखा गया, लेकिन मेरा सवाल सिंध हुकूमत से ये कि रख तो दिया आपने, खर्च कैसे करेंगे? हर साल 100 अरब 50 अरब रुपए आप खर्च ही नहीं कर पाते। पिछली बार 225 अरब रुपए था, जिसमें से 60 अरब रुपए खर्च ही नहीं हुए। अब 450 अरब रुपए खर्च कैसे होगा? मैं तो ये सोच के परेशान हूँ, मेरे पसीने इस वजह से निकल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी का सबसे बड़ा मसला पेट्रोल हो गया है कि वो आएगा जाएगा नौकरी पे कैसे। अगर वो उसी तनख्वाह में डबल पेट्रोल डाल के जाएगा तो आधी तनख्वाह तो उसकी ट्रांसपोर्ट में निकल जाएगी। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट पर रखी गई रकम बहुत कम है, 13 अरब रुपये नाकाफ़ी है। लेकिन बहरहाल अगर इस बजट पे मनोवन अमल भी हो जाए तो आवाम को शायद को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। सिंध का बजट रिवायती लग रहा है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज्यादा है, उसे कम किया जाए। उनका मजीद कहना था कि सरकारी नौकरी से पहले डोमिसाइल की तस्दीक होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।